फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई, डिक्टेटरशिप कंफर्म्ड, अल्टीमेट मेल्टडाउन, अ डिटेल्ड रिस्पॉन्स। गुड। ये है ना डिक्टेटरशिप वाले ध्रुव राठी और उसके और कितने सारे चमचे और दूसरे लोग जिन्होंने अपना ही प्रोपोगंडा शुरू किया हुआ है कि और लोग उनके पीछे चल भी रहे हैं। हैरानी की दुख की बात है कि उनको सुन के लोग उनकी बातों पे यकीन भी कर लेते हैं। ऐसे भी कितने सारे लोग हैं। पर एनीवे, मुझे शौक नहीं होना चाहिए क्योंकि इतने सारे लोग हैं जो पाकिस्तानियों को भी देखते हैं, उनके रिएक्शन चैनल्स को भी देखते हैं और उनको बहुत अच्छा और सच्चा भी समझ लेते हैं, उनसे बड़ा प्यार मोहब्बत भी कर लेते हैं भारत में रहकर। तो ध्रुव राठी और इन जैसे लोगों को फिर बेवकूफ़ जो बना सकते हैं जनता को, उनके लिए तो बड़ा आसान काम है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी किसी युग में अन्याय बहुत बढ़ जाता है तो दुष्टों डिक्टेटर का आता नाश है। करने के लिए एक मसीहा आता है। तो जर्मनी बैठ के बात करते हैं, यहाँ आकर बात करो। वैसे तो भारत में ऑलरेडी एक मसीहा मौजूद है, प्रॉफिट बलजिंदर सिंह। लेकिन लगता है कि उनसे भी बड़े एक प्रॉफिट ने हाल में ही भारत में एंट्री मारी है। वाह, पेट्रियट मस्ट बी रेडी टू। दुग्गल मसीहा सल्लाहु मुर्ग मसलम 1008 जो भारत की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए इंसान का अवतार लेकर भारत पधारे हैं। नमस्कार दोस्तों। आपको याद होगा कि ये मसीहा साहब ने कुछ सालों पहले 15 मिनट में ही इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट को पूरी तरह से सॉल्व कर दिया था। अगर उस समय मसीहा साहब की बात इजराइल और पैलेस्टाइन ने सुन ली होती तो आज की हालत होती नहीं उन दोनों देशों में। और उसी तरह इस हफ्ते 20 मिनट में ही मसीहा साहब ने इंडिया की डेमोक्रेसी को बचाने की कोशिश की है। वोटर को क्या फिर देखना चाहिए? सिर्फ एक चीज देखनी चाहिए दोनों कि वही। डिक्टेटरशिप को आने से रोकने के लिए क्या करना है। देश जो सरकार देश को डिक्टेटरशिप की ओर ले जा रही है उसे सत्ता से पहले बाहर निकालो, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। वैसे जो बात ये 2024 smiling में when कर रहे speaking. हैं वही बात लोगों ने 2014 और 2019 में भी की थी। वो दोनों साल भी डेमोक्रेसी को बचाने के आखिरी मौके थे। आज लोकतंत्र की नाम की कोई चीज नहीं। आज भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, आज डिक्टेटर चल रहा। आज किसी भी अपोजिशन के नेता को सरकार की निंदा करने का कोई हक नहीं। तो अभी क्या कर रहा है? चोरी इस देश को बर्बाद कर देगी। मैं जितना सोचता हूँ सब उतना चोर मेरा चक्के हैं। शरीर कांप उठता इतने है। लोग आते हैं इसको अगर देखने के मोदी लिए। और अमित शाह दोबारा 2019 में आ गए दोस्तों, ये देश नहीं बचेगा। ये इस देश को बर्बाद कर देंगे, ये इस देश के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। खुद दुग्गल साहब ने भी 2019 में इस तरह का वीडियो बनाया था और इस तरह का बहुत माहौल बनाने की कोशिश की गई थी। तो अरविंद केजरीवाल का जो अरेस्ट हुआ है ईडी के द्वारा, उसके बाद प्रॉफिट दुग्गल मसीहा सल्लाहु मुर्ग मुसल्लम 1008 कहते हैं कि उनकी प्रिडिक्शन बिल्कुल सही निकली इंडिया की डेमोक्रेसी के बारे में। पिछले एक महीने में जो कुछ हुआ है देश में उसे देखकर तो यकीनन आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। तो आज के वीडियो में आइए हम देखेंगे कि क्या हमारे मसीहा साहब सही थे, और हम बात करेंगे कि मसीहा साहब की इतनी बड़ी फॉलोइंग है सोशल मीडिया पर, तो ग्राउंड पर उनका इम्पैक्ट क्यों नहीं है। इतनी बड़ी फॉलोइंग होने के बावजूद बीजेपी इतने बड़े मार्जिन से क्यों जीतती है, और क्या 2024 में मसीहा साहब बीजेपी को रोक सकते हैं। हेलो और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक सेकुलर प्रणाम। देखिए, मैं दुग्गल साहब और उनकी डेमोक्रेसी के क्लेम्स पर पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप यहाँ या यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैं इस पर दोबारा एक वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर मैंने ये वीडियो देखा और ये वीडियो हमें दुग्गल उसने मसीहा खुद साहब ने के बनाया है। बहुत सारी चीजें बताता है। अपने आप ये को बात ये पेट्रियट है बोल कि रहा है। ये और इनके जो मेंटोर हैं रवीश कुमार, ये ये भी- सही मायने में अपने आप को भारत का मसीहा मानने लगे हैं। देखिए, ये बात तो जाहिर है कि इनकी सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी फॉलोइंग है। प्रॉफिट दुग्गल मसीहा Disgusting. सल्लाहु मुर्ग मुसल्लम 1008, इनका चैनल बहुत ही बड़ा है। इन्हें बहुत लोग देखते हैं हर एक वीडियो पर। समझ लेकिन तो आ रहा है, लगता पढ़े कि लिखों को तो देखना unfortunately नहीं है। इससे ह्यूमिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करने के बजाय इनमें एक प्रॉब्लम डेवलप हो गई है, जिस प्रॉब्लम को मेन कैरेक्टर सिंड्रोम कहा जाता है। ये एक टर्म है जो डिस्क्राइब करता है एक ऐसे आदमी के माइंडसेट को जो इस लेवल के नार्सिसिज्म पर आ गया है कि वो हर एक जगह पर अपने आप को उस कहानी का मेन कैरेक्टर समझता है। उस रेस का सिकंदर मैं हूँ। इसे ईगोमेनिया भी कहा जाता है कि उनकी सेल्फ इंपॉर्टेंस कुछ ज्यादा ही इन्फ्लेट हो जाती है। वो रियलिटी से आउट ऑफ टच हो जाते हैं।
वो समझने लगते हैं कि दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट लोग वही हैं। अब आप देखिए, दुग्गल साहब भारत के सबसे बड़े यूट्यूबर्स में से एक है। उनके हर एक वीडियो पर Shameful. मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं। वो ऑनलाइन बहुत सक्सेसफुल है। उसी तरह से रवीश कुमार एक समय पर एनडीटीवी के सबसे बड़े एंकर थे। लाखों लोग उनके शोज को हर रात देखते थे। आज भी उनके यूट्यूब वीडियोस को लाखों लोग देखते हैं। लेकिन इस बात पर इन्होंने अपने आप को कन्विंस कर लिया है कि ऑनलाइन व्यूज का मतलब हुआ रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। अगर हम कितने 1 करोड़ लोग हैं सब्सक्राइबर्स आपके मेरे का मिलाकर होंगे, उससे भी ज्यादा है वैसे, लेकिन अगर हर एक इंसान अपने आसपास के 100 लोगों को बताए सच कि क्या चल रहा है, डिक्टेटरशिप की हालत क्या है, अपने आसपास 100 लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करे कि देखो देश यहाँ इस हालत में गिर जाएगा अगर हमने कुछ नहीं किया तो जाकर वोट करो। जो सरकार देश को डिक्टेटरशिप की ओर ले जा रही है उसे सत्ता से पहले बाहर निकालो, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। अब इनकी जो यानी इन्फ्लेटेड किससे सेंस ऑफ पैसे सेल्फ खाते इम्पोर्टेंस हैं, है, वो कौन बीजेपी इनके ने followers हैं। बार बार बड़े मार्जिन से इलेक्शन जीतकर उसको तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। इन्होंने आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को अपोज किया था। हुआ क्या? धारा 370 को समाप्त करने का वो बिल को माननीय सर्वोच्च अदालत ने संवैधानिक घोषित किया है। इन्होंने राम मंदिर को अपोज किया था। हुआ क्या? ये क्षण अलौकिक है, ये पल पवित्रतम है। इन्होंने कहा था कुछ भी हो जाए 2019 में बीजेपी को जीतने नहीं देंगे। हुआ क्या? टायर फटा नहीं, कोई पिटा। कौन पिटा? प्रॉफेट दुग्गल मसीहा सल्लाहु मुल्क वसल्लम 1008 ने केरला पर यह कहा था। कौन सी स्टेट नंबर 1 पे आती है? आप जवाब इसका गेस कर ही सकते होंगे, इसका जवाब है केरला। आज केरला ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो रखा है। इन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर यह कहा था। 1 मिलियन विजिटर्स हर साल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में भी आ गए तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ यहाँ पर देखकर। मेरे ओपिनियन में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं बनेगा हमारे देश का। और आज ये हालत है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इंडिया का सबसे सक्सेसफुल लैंडमार्क में मैं से बोल एक तो है। रहे हैं, और ऐसे ही इतने आदमी है, बड़े-बड़े बैठ जाता है public कैमरे failures के होने सामने बाद बोल इनके देता पास है। 2 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन कि या तो ये इंट्रोस्पेक्ट करें कि क्या हमसे कुछ गलतियां हो रही हैं, लोग पागल हैं या जो फिर इनके पास देखते एक हैं, दूसरा इतना ऑप्शन व्यूज है देते कि हम हैं। पूरी तरह से डिल्यूजन में आ जाएं और अपनी ऑडियंस को गैसलाइट करने लगे। इन्होंने चुना ऑप्शन नंबर 2। तो ये गैसलाइटिंग होती क्या है, इसका एक सिंपल डेफिनेशन ये रहा। गैसलाइटिंग किसी भी व्यक्ति के साथ किया जाने वाला एक मनोवैज्ञानिक धोखा होता है, जिसमें एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की बातें सुनकर ये लगने लगता है कि वो अब तक जो भी सोच रहा था वो सब गलत था और अब जो उसे बताया जा रहा है वही सही है। और मास गैसलाइटिंग का मतलब है कि पूरा की पूरा समाज, पूरी की पूरी पीढ़ियां अपने आप को हीन समझने लगी। उन्हें जो बात पढ़ाई गई, बताई गई, उनके दिमाग में मनोवैज्ञानिक तरीके से भर दी गई, उन्हें वही सच लगने लगा। और इसी गैसलाइटिंग की वजह से तो दुग्गल साहब ये कहते हैं कि अगर मोदी 2014 में जीत गया तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, 2019 में जीत गया तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, 2024 में जीत गया तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, खून की नदियां बहने लगेंगी। प्योर डिक्टेटरशिप का डर है यहाँ पर। अगर चीजें आज नहीं बदली गई तो जैसी आज उसको रशिया बोलते की हुए हालत कोई है, आवाज hesitation उठा नहीं सकता हो रही। पुतिन के कैसे खिलाफ। लोग ये वही हैं? डिक्टेटर टैक्टिक्स बार-बार हमें यूज होते ये हुए somebody दिख रही becomes है। popular नॉर्थ कोरिया में क्या views होता है? कमाई इतनी कर रहा वहाँ है, पर हो रही है वो इंडिया में भी होने लग जाएंगी। इसीलिए तो ऐसे। इनके मेंटोर Otherwise he रवीश had no कुमार future. जब केजरीवाल बहुत अरेस्ट सारे हुए dumb थे लोग हैं, तो हाँ, दिल्ली बहुत के लोगों dumb, को ही गालियां बहुत, देने लग इंडिया गए में कि बड़े आप dumb सड़कों पे लोग। क्यों नहीं उतरे अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट को रोकने के लिए। खाली रास्ते बता रहे हैं कि जनता को होश नहीं आया है। धर्म के नशे में उसने अपने कानों इसकी में तो पत्थर बात बोलने के घुस स्टाइल से ही दिए। पता चल जाता है कि कितने और इसमें दिमाग है। जीतना होगा। इनका बिहेवियर जिस तरह से कल्ट लीडर्स बिहेव करते हैं, कल्ट्स बिहेव करते हैं, लिटरली उस बिहेवियर से मेल खाने लगा है। Control their emotions, induce guilt and fear, make them paranoid about their own bodies or thought processes. भाई साहब आज की हालत को इमरजेंसी से कंपेयर करने लगे हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या हमारा देश तानाशाही की ओर गिरता जा रहा है? जिस दुकानदार के पास जाकर आप रोज सब्जी खरीदते हैं, जिस धोबी से कपड़े प्रेस करवाते हैं, जो हाउस हेल्पर आपके घर में आते हैं, कितने लोगों को आप रीच आउट कर सकते हैं और देश की इस इमरजेंसी सिचुएशन की खबर उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं और उन्हें कन्विंस कर सकते हैं वोट करने के लिए। हमें बताया जा रहा है कि बीजेपी डेमोक्रेसी को मार रही है, लेकिन इंडिया अलायंस के जो पार्टीज हैं वो एक्चुअली डेमोक्रेसी को बचाना चाहते हैं। इनकी हिपोक्रेसी का लेवल उतना ही ऊंचा है जितना बकरीद के दिन एनिमल लवर्स के अंधेपन का लेवल हो जाता वेरी है। गुड, गुड कंपैरिजन। पक्का दोगला है तू।
और जैसे जैसे आप इस वीडियो को देखेंगे आप समझने लगेंगे कि इन लोगों को डिक्टेटरशिप से प्रॉब्लम नहीं है। इन्हें प्रॉब्लम तब आती है जब इनके चहेते डिक्टेटर्स को कटघरे में खड़ा किया जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन इन्फ्लुएंसर्स का जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाना चाहता हूँ। क्योंकि आप देखिए ये चाहते हैं कि भाई केजरीवाल के अरेस्ट पे बहुत हल्ला हुआ जाए, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि केजरीवाल के अरेस्ट के बाद कोई भीड़ नहीं उमड़ी है, कोई देश भर में प्रोटेस्ट नहीं हो रहे हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी एक एक्सपेरिमेंट था इंडियन पॉलिटिक्स में जो इनके खुद के कर्मों की वजह से फेल हो रहा है। इन्होंने कहा था कि भाई हम इंडियन पॉलिटिक्स में एक बड़ा चेंज लाना चाहते हैं, हम बिल्कुल क्लीन गवर्नेंस करना चाहते हैं देश में। और ये जो क्लीन गवर्नेंस की इमेज थी ये स्कैम पर स्कैम की वजह से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ये सत्येंद्र जैन से शुरू हुआ, अमानतुल्लाह खान ने कंटिन्यू किया और करंट लिकर स्कैम ने इस क्लीन इमेज को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। आज आप हालत देखिए इस क्लीन पार्टी की, इस ऑनेस्ट पार्टी की, कि इनके बड़े बड़े लीडर्स अपनी अलायंस में गुंडों और क्रिमिनल्स को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर आप यूपी में देखिए बीजेपी को सिर्फ एसपी और बीएसपी की कोalition हरा सकती है और कोई नहीं हरा सकता। सो इफ वी वर यूपी वोटर्स तो हमें क्या करना चाहिए था? हमें अपना वोट जाके एसपी बीएसपी को देना चाहिए, चाहे उनका जैसा भी कैंडिडेट। हमारे एक जानकार है वहाँ पे उनसे बात हो रही थी तो कहते हैं जी हमारे इलाके का कैंडिडेट गुंडा है, मैं क्या करूँ? ऐसे रवि आंख बंद करके कोalition को डाल के वोट जाके वोट डाला, बिकॉज दिस इज एन इलेक्शन जहाँ पे बीजेपी को हराना जरूरी। ये क्लीन गवर्नेंस वाले लोग खालिस्तानियों के साथ सिंपथाइज कर रहे हैं। 2018 में रिपब्लिक टीवी ने एक रिपोर्ट में रिवील किया था कि खालिस्तानी ग्रुप्स ने आम आदमी पार्टी को पंजाब इलेक्शंस के लिए फंडिंग दी थी। अभी तो उसने पन्नू नहीं बोल दिया। एक खालिस्तानी मिलिटेंट के घर पे रुक कर आए थे। आप देखिए कि हमारे देश में जो डेमोक्रेसी के रखवाले हैं, हमारे कमेडियंस और हमारे इन्फ्लुएंसर्स, इन डेमोक्रेसी के रखवालों ने इस बात का जिक्र भी नहीं किया। आम आदमी पार्टी के फॉर्मर लीडर कुमार विश्वास ने भी कहा था कि अरविंद केजरीवाल पंजाब में सेपरेटिस्टों को सपोर्ट करते थे। 2018 में आम आदमी पार्टी की फॉर्मर लीडर गुलपनाग ने भी कहा था कि आम आदमी पार्टी का खालिस्तानियों से कनेक्शन था, जिसके खिलाफ इन्होंने वार्न भी किया था और प्रोटेस्ट भी किया था। और फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो डेमोक्रेसी के रखवाले हैं, हमारे सभी कमेडियंस, हमारे सभी इन्फ्लुएंसर्स, याद कीजिए उन्होंने राफेल स्कैम पर कितना हल्ला मचाया था। सारा ऑपोजिशन, कांग्रेस पार्टी हो गई, जो भी लोग राफेल डील पर सवाल उठाते हैं वो बस एक चीज की डिमांड कर रहे हैं कि इस डील में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और सरकार इन्वेस्टिगेशन से भी दूर भागती है। सरकार नहीं चाहती कि इसमें इन्वेस्टिगेशन भी हो, यहाँ पर उसको अवॉइड करने की भी कोशिश की जा रही है। देख लो भैया, ऐसे इंसानों को लोग देखते हैं, व्यूज देते हैं। इंडिया में भेड़ चाल बड़ी जबरदस्त होती है। भेड़ चाल और दिमाग की कमी है बहुत लोगों में। इंडिपेंडेंट थॉट नहीं है। टू मच पीपल जिनमें वो एजुकेशन लेवल अभी तक आया ही नहीं है, जो ऐसे लोगों की, भैया हम लोगों को फर्स्ट बातचीत से ही जज हो जाता है कि ये बंदा किस टाइप का होगा। अगर मान लीजिए कांग्रेस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाह रही थी, कोई पंगा नहीं होता। एवरीथिंग वाज वेरी नाइस। तब डिक्टेटरशिप का कुछ नहीं होता, तब कोई देश बड़े तेजी से आगे बढ़ रहा था। 70 साल से रिप्लेस करिए कांग्रेस को, अच्छा कार्य करिए, तब तकलीफ हो रही है कांग्रेस वालों को। और कांग्रेस वालों के जहां जहां रिसोर्सेज है उनको एक्टिवेट कर रहे हैं। इनके पपेट्स बने, कांग्रेस के पपेट्स हैं ये लोग। वहां से फंड मिल रहा है, पता नहीं। मैं तो इस बात पे शॉक होती हूँ कि इनके इतने सब्सक्राइबर्स कहाँ से आ रहे हैं। अब समझ में आता है यूट्यूब में अब अनपढ़ों के सब्सक्राइबर्स ज्यादा होते हैं, पढ़े लिखे लोगों के सब्सक्राइबर्स होते ही नहीं। व्यूज जाएंगे अनपढ़ लोगों को, साफ दिख रहा है ये सब देखकर। और अभी भी इस वीडियो में भी आ जाएंगे बड़े सारे अनपढ़ कमेंट्स करने। आ जाओ भैया, तुम्हारी जितना नॉलेज लेवल है वो तो मैं जज हो ही चुका है हमें। तो चलो यार, अभी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।